मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट पर्सन है, गुजरात में खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब किया था? तो गाइस इसका राइट आंसर 1918 में किया था, 1918 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे भारत का पहला सहायक आंदोलन कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिनोदर की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य के अंदर प्रदेश में स्थित है? गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के कच्छ जिले में नानी अरल ग्राम के समीप स्थित कुछ पहाड़ियां हैं। यह पहाड़ियां एक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान है और सबसे ऊंची चोटी है इसकी, उस पर एक मंदिर भी स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश कितने शहरों में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हुआ था। और इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश की 11 स्थानों मतलब 8 शहरों में के 11 स्थानों पर आयोजित होता है और इसमें मतलब 5000 से अधिक एथलीट 27 खेलों में भाग लिए हैं और 1936 से अधिक 1936 पदकों के लिए इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। और इसकी बात करते हैं कब से कब तक चला था? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2011 तक इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से 23.5 डिग्री रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ ऑप्शन दे रखा था, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है और जो 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इसकी बात करें तो ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आपको इसको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक आता है। इसको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बार बार रिपीट होता है। इसको मतलब अब आगे और कोई ऑप्शन में देके इनमें से कोई और स्टेट का नाम दे सकता है और पूछ सकता है ये किस राज्य से होकर गुजरती है या कौन से अक्षांश रेखा है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करता है? तो गाइस अनुच्छेद 355 जो राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए केंद्र को जिम्मेदार सौंपता है। तो अनुच्छेद 355 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपने संविधान की बात करें 3 प्रकार के आपातकाल दे रखे हैं। वो अनुच्छेद 392 दे रखा राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में दे रखा राष्ट्रपति शासन जो मतलब राज्यों का आपातकाल लगाने का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 360 में दे रखा वित्तीय आपातकाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गाइस अनुच्छेद 356 रखा था लेकिन ये राष्ट्रपति शासन संबंधित है, ना कि अनुच्छेद 355 आएगा उसका करेक्ट आंसर, जो मतलब राज्यों को आंतरिक आक्रमण और आंतरिक स्थान से बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करता हुआ अनुच्छेद 355 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रजिया को सुल्तान के पद से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 में हटाया गया था, 1240 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें 1236 से 1240 तक इस दिल्ली पर सल्तनत पर इसने रजिया सुल्तान शासन किया था और रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरफ खुले मुद्रा दरबार जाती थी। और ये किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी और गुलाम से संबंधित थी। तो ये तीनों चारों फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ओडिशा द्वारा शुरू की है, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सोमवार को KIIT और KISS के साथ साझेदारी में ओडिशा फीफा की एक पहल फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की। इस पहल के तहत 2000 स्कूलों में बच्चों को 43,000 से अधिक फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बिहार केसरी के नाम से मतलब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है या श्री बाबू भी इसे कहते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था 1887 में और मृत्यु हुई थी 1961 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1946 से 61 तक इन्होंने मतलब मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्वच्छ शहर 6वीं बार कौन सा रहा? इंदौर का इंदौर रहा है मध्य प्रदेश का। तो इंदौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सेवाल के साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है मोनेरा साम्राज्य संबंधित, मोनेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लेकिन गाइस ऑप्शन ये नहीं दे रखे, तो ऑप्शन यदि आपको याद हो तो आप ऑप्शन बता सकते हो। स्टूडेंट बता रहे थे कि ऑप्शन में मोनेरा नहीं दे रखा था, कुछ और दे रखा था, लेकिन ये मोनेरा साम्राज्य संबंधित है। जो इंग्लिश में दे रखे थे कुछ स्टूडेंट को याद नहीं थे, यदि आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोटेरा गाँव 24x7 सौर ऊर्जा संचालित किस राज्य में स्थित है? तो गाइस गुजरात में से, गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा घोषणा करते हुए गुजरात के मोटेरा गांव
को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा चलने वाला गांव घोषित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का है, तो गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है, तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो वर्ली आदिवासी अपने घर की दीवारों को उनकी जीवन और उनके दैनिक जीवन की अन्य नियमित गतिविधियों को दर्शाते हुए चित्रों से सजाते हैं, जो मतलब वर्ली चित्रकला कहलाती है। तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह फिल्म को दिया गया है, तो शेरशाह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात कर रहे हैं मतलब फिल्म फेयर अवार्ड 2022 विनर्स की बात करें शेरशाह फिल्म है। और इसके बाद रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर और कृति सेनन बेस्ट एक्ट्रेस इसमें इसकी है। और पढ़े विजेताओं की पूरी लिस्ट इसमें 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 विनर लिस्ट 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार इसको दिया गया था शेरशाह को। और इसकी बात करें इसमें पुरस्कार समारोह कहाँ पर आयोजित मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शो को रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर होस्ट कर रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MS एक्सेल 365 वर्कबुक को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है Ctrl+W का उपयोग किया जाता है वर्तमान में ओपन एक्सेल को बंद करने के लिए। और उस Shift+F11 का बात करें तो वर्कबुक में नई सीट इंसर्ट करने के लिए नई सीट खोलने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाए Ctrl+W, इससे मतलब वर्कबुक को बंद किया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायु दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाई वायु दाब की बात करें कौन सा कथन सही है, तो वायु हमें शुद्ध दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और समुद्र तल पर, तो यही ऑप्शन दे रखा था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करते हो समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर इनमें से ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब बढ़ता है, उच्च तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी मतलब वायु दाब को ही संबंधित फैक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात करें 14 किमी होती है। और क्षोभ मंडल में परत की सतह के सबसे निकट इसकी मोटाई 7 से 20 किमी होती है। और इसमें जल वाष्प बादल और धूल सम्मिलित होती है। समताप मंडल की दूसरी परत होती है मतलब क्षोभ मंडल के बाद में, और यह पृथ्वी सतह से लगभग 50 किमी ऊपर समाप्त होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 किमी यानी 14 किमी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की थी 1931 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट और इसकी बात करें प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें जे थॉमसन ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कर्नाटक संविधान से क्या लिया गया है। तो कर्नाटक संविधान इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन इसके बाद कौन कौन से विषय संविधान से लिए गए हैं कर्नाटक संविधान, तो अवशिष्ट शक्तियाँ संघात्मक विशेषताएं ली गई, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय जैसी चीजें कर्नाटक संविधान से ली गई है। तो इनमें जो भी ऑप्शन में आएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस जेता आज का फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेता है कि जैसे मैं नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। और यदि गाइस इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको उसका PDF मिल जाएगा। जैसे 3-4 शिफ्टों का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद में सारों को कंबाइन करके एक साथ PDF अपलोड कर दूंगा, उस पर तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना। और यदि आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है और आप एग्जाम देकर आ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उस पर आपको मतलब जो क्वेश्चन आपको याद है GK एंड GS के वो आप व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दूंगा, उन पर आप मतलब मैसेज कर देना। जो भी क्वेश्चन आपको याद है वो लिख के एक पेज में फोटो खींच के आप सेंड कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस था। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना रियल एनालिसिस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।